स्वीडन से आरफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। आज इतवार 3 अक्टूबर है। इस हफ्ते की स्वीडन की अहम खबरें और उन पर तबसरा आपकी खिदमत में पेश है। स्वीडिश टेलीविजन की 2 अक्टूबर हफ्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक इतवार यानी आज 3 अक्टूबर को रात 1 बजे से सुबह 8 बजे तक स्वीडन भर में बिजली की कीमतें मनफी रहेंगी, यानी बिजली इस्तेमाल करने पे बिल अदा करने की बजाय रकम वापस मिलेगी। और ये सहूलत उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने अपना माहाना बिजली का बिल जो है वो फिक्स नहीं किया हुआ, यानी रोरलेट उनका जो है वो आफ्ताल है स्वीडिश ज़बान के मुताबिक। बिजली की कीमतों में कमी की वजह यह है कि जर्मनी और नॉर्डिक ममालिक में तेज़ हवाओं के बायस हवा से पैदा होने वाली बिजली की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। नॉर्मली स्वीडन में जो तेज़ हवाओं से जो बिजली पैदा होती है वो है 3.3 गीगावाट, लेकिन इतवार की रात को तवक्को ये की जा रही है कि ये पैदावार 8.4 गीगावाट होगी। और इतवार की कीमत को, रात को जो बिजली की सबसे कम कीमत है वो रात 4 बजे से सुबह 5 बजे के दौरान होगी, जो कि मनफी 1.97 ओरे यानी तकरीबन 2 ओरे जो है वो फी किलोवाट फी घंटा के हिसाब से होगी। तो यानी इस दौरान जो लोग बिजली इस्तेमाल करेंगे उनको बिल देने की बजाय वो चूँकि मनफी में होगा और थ्योरेटिकली उनको बिजली वाली कंपनियों से पैसे वापस मिलेंगे। माह सितंबर के दौरान नॉर्डिक ममालिक में बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा थीं और इस महीने में जो है वो यही बिजली की लागत की वजह से वो कीमतें ज़्यादा थी, लेकिन अब चूँकि तेज़ हवा की वजह से वो कीमतें अब मनफी में चली जाएंगी। और ये अक्सर स्वीडन में ऐसा होता है कि बिजली की प्राइस मनफी में जाती है। स्वीडन में बिजली का जो सिस्टम है और जो हम इस्तेमाल करते हैं बिजली और उस पर जो बिल देते हैं, ये एक बड़ा पेचीदा किस्म का एक निज़ाम है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसको समझें तो अपने माहाना बिजली के बिल में जो है वो काफ़ी बचत कर सकते हैं। तो इस हवाले से एक ख़ुसूसी रिपोर्ट जो है वो जल्द ही इस चैनल पे पेश की जाएगी कि स्वीडन में जो बिजली का निज़ाम किस तरह से चलता है और आप किस तरह इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए जल्द ही आपको वो रिपोर्ट देखने को मिलेगी। अगली खबर जो आपकी खिदमत में वो पेश की जा रही है वो ये है कि छाती का सरतान ख़वातीन में सबसे आम किस्म का कैंसर है और स्वीडन में हर साल 8,000 ख़वातीन इस छाती के सरतान में मुब्तला होती हैं और जबकि 60 के करीब मर्द भी छाती के सरतान में जो है वो मुब्तला होते हैं, इसका शिकार होते हैं। यानी मर्दों में भी है लेकिन बहुत ही कम है। स्वीडन में 40 साल से लेके तकरीबन 74 साल की उम्र की जो ख़वातीन हैं उनकी बाकायदगी से मेमोग्राफी होती है। मेमोग्राफी जो है वो छाती में सरतान की तशख़ीस के लिए एक टेस्ट है और ये एक तरह की फ़ोटोग्राफी होती है और उसमें देखा जाता है कि इब्तदाई तौर पे अगर छाती के सरतान का कैंसर की कुछ अलामात हैं तो उसको जो है वो ट्रीट किया जा सके। और तिब्बी मुहक्किकीन अब इसमें मज़ीद तहकीक कर रहे हैं, लेकिन स्वीडन की जो ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएशन है उसके मुताबिक 80% जो ख़वातीन हैं जो छाती के सरतान में मुब्तला होती हैं वो इलाज से सेहतयाब हो सकती हैं। तो इस हवाले से अभी एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो इस चैनल के ज़रिए आपको पेश की जाएगी। अक्टूबर का महीना जो है वो यहाँ पे छाती के कैंसर से आगाही के लिए मनाया जाता है। और स्वीडन की हुक्मरान सियासी जमात सोशल डेमोक्रेट ने बुध के रोज़ अपनी वज़ीर ख़ज़ाना मगदलेना एंडरसन को बाकायदा तौर पे मुल्क के नए वज़ीर आज़म का उम्मीदवार जो है वो मुंतखब किया है। और अब जो है वो जो पार्टी की जो कांग्रेस है, कौमी कांग्रेस, उसके दौरान फैसला किया जाएगा और इम्कान यही है कि उनको कौमी कांग्रेस में स्वीडन के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पे जो है वो उसकी मंजूरी दी जाएगी और फिर स्वीडिश पार्लियामेंट जो है वो उनका इंतखाब करेंगी। और नवंबर में जो मौजूदा वज़ीर आज़म है स्टीफन लोवेन, जो कि सोशल डेमोक्रेट के पार्टी सरबराह भी हैं, वो रज़ाकाराना तौर पे इस ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और उनकी जगह पे अगर मगदलेना एंडरसन जो हैं वो वज़ीर आज़म मुंतखब होती हैं
تو یہ سویڈن میں پہلا موقع ہوگا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ وزیر اعظم کے طور پہ اس منصب پہ براجمان ہوں گی۔ دیگر نارڈک ممالک میں خواتین جو ہیں وہ اس عہدے پہ رہی ہیں، لیکن سویڈن میں آج تک کوئی بھی خاتون وزیر اعظم نہیں رہی۔ اس سے قبل ایک مرتبہ مونا سیلین جو نائب وزیر اعظم تھی اور ان کے وزیر اعظم بننے کے امکانات تھے، لیکن انہوں نے چونکہ کچھ کریڈٹ کارڈز کو اپنے ذاتی مقاصد کے استعمال کیا اور وہ ایک بہت بڑا سکینڈل ان کا آیا اور اس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم کے عہدے پہ منتخب نہ ہو سکیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ممکن ہے کہ سویڈن میں بھی ایک خاتون وزیر اعظم ہو، لیکن اگر وہ وزیر اعظم منتخب ہو بھی گئیں تو ان کا دورانیہ 1 سال سے بھی کم ہوگا، کیونکہ اگلے سال ستمبر میں سویڈن میں جو ہے وہ پارلیمان انتخابات ہوں گے اور پھر نئے وزیر اعظم کا انتخاب جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اگر سوشل ڈیموکریٹ اور اس کے اتحادی ان انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر امکان یہ ہے کہ مگدلینا اینڈرسن جو ہے وہ اگلے 4 سال کے لیے بھی وزیر اعظم کے عہدے پہ براجمان ہو سکیں گی، لیکن یہ انتخابات کے نتائج پہ منحصر ہے۔ تو یہ تھا آج کا سویڈن کی ڈائری، سویڈن کی اہم خبریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ ضرور پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔